जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब अपने पे पड़ती है तो खबरें आ रही हैं कि बड़ी बड़ी तबाही मच गई। इससे पहले खबरें मिलती थी कि कहीं अकाल पड़ गया तो कहीं सूखा पड़ गया। लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। मैं तो पहले भी कहता था कि कुदरत है, वो खलाई हुई है, कुछ भी कर सकती है। मैं बराबर कहता था कि ये सामान, ये धन दौलत सब पड़े रह जाएंगे, कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम थोड़े समय निकाल कर भजन कर लो, अपनी आत्मा के लिए कुछ धन इकट्ठा कर लो जो तुम्हारे साथ जाए। तो आप लोग की समझ में नहीं आ रहा था। वह तो महात्मा हैं कि कुदरत को रोके रहते हैं, फिर भी वह संकेत देती रहती है। मैंने अपने समय में देखा कि कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आई तो लोग अपनी अपनी गाड़ियों से खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का सामान लेकर जाते थे, सब में बांटते थे। यह सामाजिक व्यवहार था। अब ऐसा कुछ नहीं रहा। जो भी तकलीफ़ें आती हैं वह तुम्हारे कर्मानुसार आती हैं। हम तो उसको भजन कराकर ख़त्म कराना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, पर तुम इस बात को नहीं समझते। हर बात को काटते रहते हो। कुदरत की ये घटनाएं तो होती रहती हैं, होती रहेंगी। सब तकलीफ़ें तुम्हारे कर्मानुसार ही आती हैं। काशी जी में साधुओं की जमात बैठती थी। वह आने जाने वालों को देखती रहती थी कि कौन सूम है, कौन उदार है, कौन कुछ दे देता है और कौन कुछ नहीं देता। एक सेठ उस रास्ते से रोज़ गुजरता था, पर वह बड़ा सूम था, किसी को कुछ नहीं देता था। कोई मांगे तो डांट कर भगा देता था। उसमें से एक साधु बोला कि मैं इसको मोड़ कर दिखा दूंगा। वह शिव का स्वांग बनाकर रोज़ उस सेठ के दरवाजे पर जाता और कहता कि बम भोले तेरा भला करे, तेरा व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़े। पर सेठ उसे रोज़ डांट कर भगाता। वह साधु हार मानने वाला नहीं था। तीसरे दिन जब वो पहुंचा तो सेठ का नौकर कूड़ा ककड़ लेकर बाहर निकल रहा था। सेठ ने गुस्से से उससे कहा कि कूड़ा इसकी झोली में डाल दे। नौकर ने वैसा ही किया। साधु बोला कि भगवान तेरा भला करे, तूने कुछ तो देना सीख लिया। यह बात सेठ के दिल में घर कर गई। सेठ बदल गया। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो देखा कि पुआल का ढेर पड़ा हुआ है। एक आदमी जानवर का पैर बांध कर लाया, पुआल में आग लगाई और उसमें उसको फेंक दिया। जानवर चीखने चिल्लाने लगा, पर वो क्या कर सकता था, पैर जो बंधे थे। हाथ होता तो उठकर ऐसा मारता कि खोपड़ी के 2 टुकड़े हो जाते, लेकिन वो चिल्लाता रहा और सब तमाशा देख रहे थे। मैंने उस आदमी से कहा कि यह भी तुम्हारी तरह आदमी था, कर्मों की सजा इस योनि में भोग रहा है। तुमने उस बेजुबान के साथ ये क्रूर काम किया है, उसको जलाए जा रहे हो, तो क्या तुम नहीं जलाए जाओगे? तुम्हें भी इसकी सज़ा मिलेगी, तुम भी जलाए जाओगे और फिर ये भूत बनकर तुम्हारी खोपड़ी पर बैठेगा, तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। यह कहकर मैं वहाँ से चल दिया। कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे क्रूर काम लोग करते हैं, बेजुबान को पीड़ा पहुँचाते हैं और जब अपने पर पड़ती है तो चीखने चिल्लाने लगते हैं, भगवान को दोष देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।